अस्सलामुअलैकुम, मैं आमिर सुल्तान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नर्सिंग विद आमिर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो यानी कार्डियो जो हमारे पास हाइपरटेंशन की वीडियो थी, ब्लड प्रेशर की जो वीडियो थी, उसके एंड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को यानी दिल के और उसके जो शरियाने हैं उनके जो हमारे पास सिस्टम है उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर जो हमारे पास डिसऑर्डर्स है, जितनी भी हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जितनी भी डिसऑर्डर्स है उनकी जो हमारे पास सर्कुलेशंस है वो, और जो हमारे पास कंडक्टिंग सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे। साथ में जो जितनी भी डिजीज़ है और उनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे जो हमारे पास डिस्कशन है ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस होंगे ये जो है एक सीरीज़ चलता जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का चलता आएगा। अगर आपको डिफ़िकल्टी फील होती है लेक्चर्स ढूंढने में तो ये हमारे पास जो है ये जैसे ही चैनल को आप क्लिक करोगे, चैनल के अंदर जैसे आप जाओगे ये हमारे पास प्लेलिस्ट है। ये जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग एथिक्स और जो हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लेक्चर्स हैं वो आप इस सारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जो एनाटॉमी है उसके तरफ आते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बना किस तरह है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारे पास जो मेन ऑर्गन्स है वो 3 है। एक हमारे पास है हार्ट, दूसरा हमारे पास है आर्टरीज, तीसरी हमारे पास है वेन्स। हार्ट हमारे पास क्या है? हार्ट बेसिकली हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जो जिसका काम क्या है, पूरी बॉडी को ब्लड देना और वहाँ से ब्लड को रिसीव करना। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटर और डी ऑक्सीजनेटर की बात है वो हमारे पास उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थोड़ा सा आगे। तो मस्कुलर ऑर्गन है, क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी को ब्लड देता है। लेकिन ब्लड में हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होता है जो हर सेल की, हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो क्या है, सेल से बनी हुई है। बेसिक यूनिट क्या है, फंक्शनल जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास सेल है। सेल जो मिलते हैं टिश्यूज़ बनाती है, टिश्यूज़ ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है और फिर हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो हमारे पास जो सेल्स है उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, उसकी जो हमारे पास खाना पीना है वो क्या है, वो हमारे पास है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जो बॉडी ग्रोथ करती है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, वो हमें मिलती है ब्लड के ज़रिए। तो हमारे पास क्या है, हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड देता है, वहाँ से ब्लड रिसीव करता है। अब हमारे पास जो हार्ट बना हुआ है उसकी जो बेसिक एनाटॉमी है वो क्या है, हमारे पास उसमें हमारे पास राइट एट्रियम होती है। इसी तरह बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या होती है, लेफ्ट एट्रियम। ये अगर हमारे पास, मैं साइड ले लूँ, ये मेरी राइट हैंड है, ठीक है, ये मेरी लेफ्ट हैंड है, तो ये मेरी राइट हैंड हो गई, राइट एट्रियम हो गई, ये मेरे पास लेफ्ट एट्रियम हो गई। फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल्स है, जो हमारे पास लेटरल साइड से वो क्या है, वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम आते हैं इनके फंक्शन के ऊपर। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात है कि हम हार्ट क्या करते हैं, सप्लाई करती है। तो हमारे पास जो हार्ट से निकलती है ब्लड वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, क्योंकि ये बॉडी जो ऑक्सीजन है वो क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन होती है। जो हमारे पास जो बेसिक यूनिट और फंक्शनल हमारे पास यूनिट है सेल, उसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे हार्ट क्या करती है, आर्टरीज के ज़रिए पूरी बॉडी को क्या देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। और जो हमारे पास वेन्स है वो क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिनको बाहर बॉडी से निकलना है, तो क्या करती है हार्ट, उनको वेन्स के ज़रिए अपनी तरफ लेके आती है और लंग्स के ज़रिए जो हमारे पास ऑक्सीजन ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हार्ट है उसके हमने जिस तरह पहले बता दिया कि हमारे पास 4 चैम्बर्स है, ठीक है, उस 4 चैम्बर्स की अलग-अलग फंक्शन है। जिस तरह कि हमारे पास अगर हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करें कि भाई हमारे पास जो हार्ट है उसमें बेसिकली सर्कुलेशन किस तरह होती है, हम बात यही कहते हैं कि भाई हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देता है। तो भाई ये ऑक्सीजनेटर और डीऑक्सीजनेटर की असल में जो एक्सचेंजेस है वो बेसिकली होती कहाँ पे है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम क्या करती है, जो हमारे पास जो इंफीरियर, जो हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है उसके ज़रिए क्या करती है, पूरी बॉडी से ब्लड रिसीव करती है, राइट एट्रियम।
राइट एट्रियम के बाद हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे हार्ट में जो है 4 जो है वॉल्स होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। फिर हमारे पास जो है इसी वॉल के ज़रिए क्या करते हैं, राइट एट्रियम जो है वो ब्लड देता है किसको, राइट वेंट्रिकल को। अब जो हमारे पास राइट एट्रियम का यहाँ पे जो काम हुआ वो क्या है, एक रिजर्वायर का काम है कि कब हमारे पास वेंट्रिकल खाली होगा मैं उसको ब्लड दूंगा। जैसे राइट वेंट्रिकल की तरफ वॉल्स ओपन हो जाते हैं, ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो ये अब तक हमारे पास ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, जो बेसिकली हमारे पास वेंट्रिकल होती है उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास अगर राइट एट्रियम है या राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको बेसिकली पूरी बॉडी या हमारे पास जो लंग्स है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई करनी होती है। तो प्रेशर जो है बनाने के लिए उनकी जो हमारे पास वॉल्स है वो क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। दूसरी कि इसमें जो स्पेस है वो एट्रियम से जो है ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल की तरफ जैसे ही ब्लड आया तो राइट वेंट्रिकल से हमारी तरफ जो बॉडी जो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए यहाँ से हमारे पास जो पल्मोनिक वॉल है उसके ज़रिए क्या हो जाती है, लंग्स की तरफ जाती है। यहाँ जो ब्लड यहाँ से हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो है वो कहाँ चली गई, ब्लड हमारे पास लंग्स में चली गई। किसके ज़रिए चली गई, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि हमारे पास जो आर्टरीज है वो बेसिकली पूरी बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देती है, लेकिन वेंस क्या करती है, वो क्या पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हार्ट में या हार्ट और जो लंग्स है इनके दरमियान जो कनेक्शन है आर्टरी और वेंस का, वो क्या है, वो दूसरी बिल्कुल पूरी बॉडी से बिल्कुल क्या है, चेंज है। यानी हमारे पास यहाँ पे जो वेन है वो बेसिकली आर्टरी का काम करती है, और जो आर्टरी है वो किस चीज़ का काम करती है, वेन का काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चीज़ के ज़रिए, जो हमारे पास पल्मोनरी वेन्स है, उस पल्मोनरी आर्टरीज है उसके ज़रिए लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से फिर हमारे पास जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और फिर वापस जो है ब्लड आ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास जो ब्लड आई है वो क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है वो भी एक रिजर्वायर के तौर पर काम करता है। तो जैसे ही हमारे पास वेंट्रिकल खाली होगा, क्या यहाँ पे जो है एट्रियम, इसके जो वॉल्स है वो खुल जाएंगे और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल को देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आप लोगों के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे वो जो हमारे पास लंग्स से जो है वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में आई है, वो हमारे पास किस चीज़ के ज़रिए आई है, वो हमारे पास पल्मोनरी वेन के ज़रिए आई है। तो यहाँ पे जैसे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आती है, लेफ्ट एट्रियम हमारे पास एक रिजर्वायर के तौर पे काम करता है, वहाँ से ब्लड दिया जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड दिया जाता है तो अब हमारे पास जो एंडिंग स्पेस है वो क्या है, वह अब हमारे पास हार्ट में जो है ब्लड की जो हमारे पास सप्लाई है यहीं से एग्जिट होती है, यहीं से ब्लड जो है वो एक्सपेल होती है पूरी बॉडी में। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एरोटा के ज़रिए क्या करता है, पूरी बॉडी को क्या देता है, ब्लड देता है पूरी ब्लड। इसको जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो हमारे पास जो बेसिकली फोर्सफुल एरिया है जिसमें हार्ट जो है हम कहते हैं मस्कुलर आर्गन है, मस्कुलर आर्गन किस तरह, क्योंकि हमारे पास कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मस्कुलर आर्गन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो हमारे पास काम है वो सबसे ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास है हार्ट की क्या, एनाटॉमी। कि हमारे पास जो चेम्बर्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास जो है ये 4 चेम्बर्स है इसमें, और इसके बाद हम जो है डिस्कस करते हैं कि वॉल कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्स को, कि हमारे पास जो हार्ट है उसमें सबसे पहले हमने एनाटॉमी और उसके बाद जो है हमने जो हमारे पास चेम्बर्स है उसके हमने फिजियोलॉजी जो है वो डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई हमारे पास जो वॉल्स होते हैं दिल में, अब कोई कहता है कि भाई इसका वॉल जो है वो तंग हो चुका है, वो किसका बड़ा हो चुका है, वो बेसिकली है क्या। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि आसान अल्फाज में समझाता हूँ ताकि सब लोगों को जो है समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास है 4 वॉल्स होते हैं। आप लोग जिस तरह हमारे पास 4 चेम्बर्स थे, जिस तरह राइट जो हमारे पास राइट साइड के हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 हमारे पास चैम्बर्स थे। अब हमारे पास है 4 वॉल्स। अब हमारे पास जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारे पास वॉल्स होती है वो हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। जो ट्राइकस्पिड वॉल है उसका बेसिकली हमारे पास क्या है कि उसमें जो हमारे पास होल्स होते हैं वो 3 होते हैं, इसी वजह से इसको ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है। वॉल का जो हमारे पास काम है वो क्या है, वो खून को रोकना यानी ब्लड को रोकना। जैसी क्लोजिंग का काम करती है ओपनिंग का काम करती है। जब क्लोज हो जाती है ब्लड का एक चैम्बर से दूसरी यानी एट्रियम या वेंट्रिकल से एक दूसरे की तरफ जो जाना है वो ब्लड क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। या हमारे पास जो एरोटा है, अगर एरोटिक वॉल की हम बात करें तो बॉडी की तरफ जो हमारे पास ब्लड जाना है वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। जैसे हमारे पास वॉल बंद हो जाती है, जैसे हमारे पास वॉल ओपन हो जाते हैं तो उनके बाद जो है क्या हो जाता है, ब्लड की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो हमारे पास वॉल है वो है ट्राइकस्पिड वॉल, जो हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होती है। दूसरा जो हमारे पास वॉल है वो बेसिकली अपोजिट साइड पे अगर आप जाते हो सेप्टम की इस तरफ जैसे आप आते हो तो आपको नज़र आएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारे पास वॉल है वो क्या है, वो मेट्रल वॉल है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल। इसकी जो हमारे इसको हम बटरफ्लाई शेप भी होती है। इसके जो हमारे पास वॉल्स है वो जो होल्स है वो बेसिकली ट्रू होल्स है, जिसकी वजह से इसको बाइकस्पिड वॉल कहा जाता है। ये बेसिकली हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम यानी अगर यहाँ पे वॉल नहीं होता तो क्या, जैसी ब्लड है वो डायरेक्ट जो है नीचे आ जाती है। इसी वजह से जो है वॉल का जो यहाँ पे होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या करते हैं, ब्लड जैसे नीचे आता है वो क्लोज हो जाती है, ब्लड नीचे जो हमारे पास एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड है वो नहीं आता। तो इसकी वजह से जैसी ओपन हो जाती है फिर हमारे पास जो है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड है वो आ जाता है। तीसरा जो हमारे पास वॉल है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स की तरफ जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए सप्लाई करती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक वॉल है जिसे हम पल्मोनरी वॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो हमारे पास जो है ये हमारे पास जो आर्टरीज है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, उसी की हमारे पास जो है स्टार्ट में होती है। क्योंकि जैसे अगर हमारे पास वेंट्रिकल से जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाना है तो वॉल जो है ओपन हो जाती है। जैसे ब्लड स्टॉप हो यानी वॉल जो है बंद हो जाती है, वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई है वो क्लोज हो जाती है। चौथा जो हमारे पास वॉल है वो कहाँ पे है, वो एरोटा के स्टार्ट में है, यानी कहाँ पे जो जैसे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी को जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। तो यहाँ पे स्टार्ट में हमारे पास एक वॉल है जिसे हम कहते हैं एरोटिक वॉल। एरोटिक वॉल का बेसिकली काम यह होता है कि एरोटा के ज़रिए जो ब्लड जाती है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का काम जो है वो एरोटिक वॉल करते हैं, ताकि ब्लड की जो लीकेज है वो यहाँ पे नहीं होती। अब जो वॉल्स यहाँ पे मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि वॉल्स रिलेटेड बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा किसी के दिल में सुराग है या किसी की जो हमारे पास वॉल है उसका जो खुला हुआ है या बंद है, इसके बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। क्योंकि बेसिकली जो हमारे पास वॉल है उसकी जो काम है वो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग परफेक्टली, ताकि ब्लड की लीकेज ना हो। अगर ब्लड की लीकेज होती है या ब्लड पास ही नहीं हो रही तो बेसिकली हमारे पास डिसऑर्डर है। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है जो डिसऑर्डर्स है वो हमारे पास तीसरी या चौथी लेक्चर में हो सकते हैं जो है वो आ जाए। इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो यानी जो कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट की, और साथ में जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को ये बता दूं कि जैसे आप लोग क्या करते हैं कि भाई आप लोगों के लिए पैसे कमाते हो, घर में जितनी भी अफराद होते हैं उनके लिए पैसे कमाते हो, लेकिन आपकी अपनी भी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह ब्लड हार्ट क्या करता है, उसको पूरी बॉडी को ब्लड देता है, लेकिन हार्ट की अपनी ज़रूरत है। जो सर्कुलेशन होती है हार्ट को, उसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट और कोरोनरी सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई है तो आप इसको जो है लाइक करें और साथ में इसको शेयर करें। अगर आपको जो है ऐसी लेक्चर्स मज़ीद चाहिए, आप जो है चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी लेक्चर्स आपको मिलती रहे, तो काइंडली जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।